New Hope TV, your encounter with God. Yeah, it's time for the word, guys. और ये वचन का समय है। You know, the Bible refers to God as the God of Abraham, Isaac, and Jacob. देखिए बाइबल परमेश्वर का परिचय कराती है ऐसा कहते हुए अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। Very powerful name बहुत ही जबरदस्त नाम। of God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। This is a covenant name of God. परमेश्वर का यह नाम वाचा से संबंधित नाम है। You see, आप देखते हैं your revelation of God will reveal how you deal with your circumstances. परमेश्वर के प्रति जो आपका प्रकाशन है वही आपकी मदद करेंगे कि कैसे आप अपने हालातों से निपटते हैं। Please understand this. ध्यान से सुनिए। Each of these men I spoke about, Abraham, Isaac, and Jacob, they had a revelation of God. ये तीनों व्यक्ति जिनके बारे में पासवान जी ने भी बताया, अब्राहम, इसहाक और याकूब, इनके पास परमेश्वर के प्रति प्रकाशन था। And because they had a revelation, और क्योंकि उनके पास प्रकाशन था, they were victorious. वे विजयी हुए। Say this again. Your This again. revelation of God will reveal how you deal with your circumstances. परमेश्वर के बारे में जो आपके पास प्रकाशन है वही आपकी मदद करेंगी आपके हालातों से निपटने के लिए। Let me take it a bit further right now. और थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस वक्त। Abraham was an altar builder. हम देखते हैं अब्राहम वेदी का निर्माण करने वाला व्यक्ति था। Everywhere he went, Abraham built an altar. हर जगह जहां भी अब्राहम गया वहां उसने वेदी बनाया। He built an altar for God. उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाया। And one fine day he built an altar where he was planning to sacrifice his own dear son Isaac. That's how sacrificial Abraham's life was. और उसके बाद एक अच्छे दिन हम देखते हैं कि अब्राहम ने जाके एक वेदी को तैयार किया जिस पर वो अपने बेटे इसहाक को बलिदान चढ़ाने वाला था। और इस तरह से हम देखते हैं कि अब्राहम का बलिदान स्वरूप जीवन था। Abraham built a foundation of sacrifice for his son Isaac to take over. और हम देखते हैं अब्राहम ने बलिदान रूपी जो तरीका होता है उसका निर्माण किया जिसे इसहाक आगे ले जा सके। Now watch this. अब गौर करें। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Isaac was इसहाक। a well digger. इसहाक जो था वो कुआं खोदने वाला व्यक्ति था। Wherever he went, he जहां कहीं वो गया, dug wells. वहां उसने कुएं खुदवाए। Jacob, याकूब, come on now. सुनिए। Though his name means supplanter, deceiver, he was a man who had encounters with God. हालांकि उसका नाम जो था वह था ठगबाज या फिर इस तरह से छलबाज करने वाला, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ उसकी मुठभेड़ होती रही। Let me put it this way. चलिए आगे बढ़ते हैं। Your sacrificial life will lead you into intimacy with God, and your intimacy with God will provide you encounters with God. Somebody, hallelujah. आपका बलिदान रूपी जीवन जो है, जीवन शैली जो है, यह आपको परमेश्वर के घनिष्ठता में लेकर आएगा और परमेश्वर का घनिष्ठता जो है आपको परमेश्वर के साथ मुठभेड़ में लेके आएगा। Holy Spirit, open our eyes and our ears, O God. पवित्र आत्मा हमारे आंखों को और हमारे कानों को खोल This दे would प्रभु। not be a message to tickle our understanding, but Lord, it would be revelation, O God. ये ऐसा संदेश न रहे जो कि हमारे कानों में खुजली करता हो, नहीं, लेकिन ये प्रकाशन को लेकर आए। Building an altar means a sacrificial life. और देखिए वेदी को बनाने का मतलब है एक बलिदान रूपी जीवन। A well digger meaning a person of prayer in the spirit. कुआं खुदवाने वाला व्यक्ति, इसका मतलब यह होता है एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है। An encounter. Jacob was an encounter specialist, meaning he had experiences with God. और हम देखते हैं याकूब को, वो तो मुठभेड़ करने में माहिर था। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के साथ वो मुठभेड़ करता था। Today I want to talk to you about these things, church. और देखिए आज इन चीजों पर चर्चा करने जा रहे हैं। Why are these things written for us? और क्यों ये चीजें हमारे खातिर लिखी गई? Why do we need to get into the word? और क्यों हमें वचन में जाने की You जरूरत know, है? see, there are many people, आप देखते बहुत सारे लोग हैं, they don't read the word. वे वचन को, बाइबल को They नहीं don't पढ़ते, study the word. वे वचन का, वे बाइबल का अध्ययन नहीं Go करते। with me to the book of Romans निकालें। 15 and verse 4. चलिए निकालेंगे इस समय रोमियो की पत्री 15वां अध्याय उसका 4था वचन। And I want you to take a look at it very carefully. और चाहते हैं कि बड़े सावधानी तौर पर आप देखें। Romans 15 and verse 4. रोमियो की पत्री 15वां अध्याय 4था For वचन। whatever things were written before were written for our learning. देखिए वचन में लिखा गया, जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वे हमारी सीखने या शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? Why the things were written? क्यों चीजें लिखी They गई? were written for our learning. हमारे सीखने, हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई, That we through patience and comfort of the scriptures might have hope. कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। The second thing the scriptures were written, और दूसरी चीज वचन लिखा जाने के लिए, that we could have hope and comfort. कि हमारे पास धीरज और आशा हो। How many of you are understanding right now? कितना समझ रहे हैं? So whenever you read the scriptures, तो जब कभी देखिए आप वचन को पढ़ते it हैं, builds hope in you. ये आपके अंदर एक आशा का निर्माण करता है। Yes, God will do it for me.
कि हाँ परमेश्वर मेरे लिए करेगा, Not today, He will do it for me tomorrow. अगर आज नहीं तो कल वो करेगा। 3 reasons why the scriptures are important. 3 कारण कि क्यों वचन और बाइबल बहुत महत्वपूर्ण है। Why? क्यों? All that we read about Abraham, Isaac, Jacob, and all these things, they were written for our learning. और सारी चीजें अब्राम, इसहाक और याकूब के बारे में जो लिखी गई है वे लिखी गई है हमारे शिक्षा के लिए, हमारे लिए सीखने के लिए। And the second thing it says, और दूसरी बात ये the कहती है, scriptures were written that we could have hope. और देखिए आगे बताता है कि पवित्र शास्त्र जो लिखा गया इस वजह से कि हम आशा रखें। And the third thing is और तीसरी चीज, that we could have comfort. तीसरी चीज ये है कि हमें प्रोत्साहन मिले, धीरज मिले। Lift your hands and say, the word is for my learning, the word is for my hope. अपने हाथ उठाकर कहें इस समय वचन मेरे सीखने के लिए है, वचन मेरी आशा के लिए है। Come on, lift your hands and say that one more time फिर right से एक now. बार कहें अपने हाथ उठाकर। Go with me now to the book of Genesis 26 and verse 12. चलिए निकालेंगे इस समय उत्पत्ति का 26वां अध्याय, उसके बारे में वचन में। It says, then Isaac sowed in the land and reaped in the same year 100-fold. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी साल में 100 गुना फल पाया। And the Lord blessed him. और प्रभु ने उसको आशीष दी। Come on, everybody listen to me right now. चलिए सभी लोग जो सुन रहे हैं इस वक्त, Here it talks about Isaac. यहाँ पर बात चल रही है इसहाक के बारे में। It says Isaac was a sower. यहाँ पर वचन कहता है इसहाक बीज बोने वाला Now, I व्यक्ति था। told you at the start that your revelation of God will take you and make you an overcomer. जैसे आपको शुरू में ही बताया, परमेश्वर के लिए जो आपके पास प्रकाशन है यह आपको आगे ले जाएगा और आपको विजयी जयवंत बनाएगा। Understand this truth very carefully. इस सच्चाई को बड़े सावधानी तौर पे समझ जाएं। Isaac was a sower. इसहाक बीज बोने वाला व्यक्ति था। You see, आप देखते whenever हैं? you do something, जब कभी आप कुछ करते हैं, don't do it because somebody else is doing it. कोई और कर रहा है इस वजह से मत करिएगा। You may not achieve success. It's a copycat thing. और देखिए आपको कामयाबी नहीं मिलेगी क्योंकि आप तो बस किसी की नकल कर रहे हैं। But when you do it out of a revelation, लेकिन जब आप वही काम करते हैं प्रकाशन में आके, you will always see results. हमेशा आप नतीजों परिणाम को पाएंगे। You need a revelation. आपको प्रकाशन चाहिए। You see, आप देखते हैं? Isaac sowed in that land. इसहाक ने उस जमीन में बीज बोया। Which land? कौन से? This land was a land of famine. ये जमीन जहां पर अकाल पड़ी हुई थी, Nothing was happening over there. कुछ नहीं हो रहा था वहां। But why did Isaac sow? लेकिन क्यों इसहाक ने बीज He बोया? had a revelation. उसके पास प्रकाशन था। Even though the natural thinking, the rational thinking that people would say, "Arey, this is a land of famine, nothing will happen." Still he sowed. और देखिए स्वाभाविक दिमाग से अगर देखा जाए तो लोगों ने कहा होगा अरे ये तो अकाल की जमीन है, बंजर जमीन है, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, फिर भी उसने बीज बोया। Instead of being paralyzed by the circumstances around him, he still did it. और हम देखते हैं उसके आसपास के वातावरण और हालातों में फंसने के बजाय उसने वहां पे बीज बोया। And because of that, और इसकी वजह से the scripture says, वचन कहता in है the same year he reaped 100-fold. उसी साल में उसने 100 गुना फल पाया। Sowing is not only financial sowing. और ये बीज बोना जो है ये सिर्फ पैसों का क्षेत्र में ही नहीं होता। It is sowing, yes, it is in the area of finances. जी हाँ, पैसों के क्षेत्र में भी ये लागू होता है। You see, whenever there is some circumstances, the first thing is we stop sowing. और देखिए कभी जब ऐसे बुरे हालात खड़े हो जाते हैं तो पहली चीज जो होती है वो हम बीज बोना बंद कर देते Now, हैं। I don't want to stress on the financial part. Please और listen to देखिए, me. पैसों का जो ये क्षेत्र जो है, इस पर ज्यादा हम जोर नहीं देना चाहेंगे। सुनिए, But what happens is, लेकिन क्या whenever होता है? there is a situation, जब कभी ऐसे हालात खड़े we होते हैं stop praying. हम प्रार्थना करना रोक Come देते on, हैं। are you with me right now? क्या साथ पे हैं? You see, prayer is also a type of sowing. आप देखते हैं प्रार्थना करना भी एक प्रकार का बीज बोना है। Why are you not praying? क्यों तुम प्रार्थना नहीं कर रहे Because हो? this happened, that happened, this happened. क्योंकि ये हुआ, वो हुआ और ऐसा हो गया। Your circumstances around you have stopped you from sowing in prayer. आपके चारों ओर के हालातों ने आपको बीज बोने से रोक दिया है। No, no. You नहीं, नहीं, stopped intercession. आप प्रार्थना विनती या मध्यस्थी की प्रार्थना करना रोक देते Hello, हैं। are you with me right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Why you stop fasting? और क्यों आपने उपवास करना रोक No, दिया? because of so and so thing happened, and that's why I stopped नहीं fasting. नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे चीजें मेरे साथ हो गई इसलिए मैंने उपवास करना बंद कर You दिया। need to have a revelation. आपके पास प्रकाशन होना No चाहिए। matter what the circumstances around you are, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके चारों ओर के हालात और परिस्थितियां कैसी हैं। don't stop sowing. Hallelujah. बीज बोना मत रोकिए। Don't हालेलुया। stop praying. प्रार्थना करना न Don't रोकें। stop intercession. मध्यस्थी की प्रार्थना करना Don't बंद न stop करें। worship. आराधना करना मत Don't रोकें। stop fasting. उपवास करना न Don't रोकें। stop giving to God's work. परमेश्वर के कामों के लिए भेंट अर्पण देना बंद न You करें। need to have this revelation that only through sowing
I receive a harvest. आपके पास ये प्रकाशन होना चाहिए कि सिर्फ मेरे बीज बोने के द्वारा ही मैं फसल को पा सकता हूं। And what happens is, और फिर क्या होता these है? are, many people talk about different streams of income. देखिए बहुत सारे लोग जो है आमदनी के अलग-अलग स्रोत के बारे में बोलते हैं। Now, there are people in the world, they talk about having different streams of income, like not only one job, but different stream, this, so that all these streams of income will help you in some way. Now, I want to talk to you in the spiritual realm. और देखिए दुनिया के लोग ऐसा सिखाते हैं कि आमदनी का जो एक स्रोत जो होता है, बस एक ही स्रोत मत रखे, अलग-अलग, एक नौकरी है तो दूसरा कुछ That's what the world teaches. और भी और सारी आमदनी जो है वो सीधे आपके पास ही आएंगी, ये दुनिया सिखाती है। In the realm of the spirit, लेकिन आत्मा के आयाम में also साथ you में need to have different streams of sowing. आपके पास बीज बोने के अलग-अलग ऐसे झरने भी होने चाहिए या तरीका होना चाहिए। The Bible says in the book of Ecclesiastes, बाइबल ऐसा कहती है समुपदेशी की पुस्तक में, cast your bread upon the waters. अपनी रोटी को पानी पर रख दे Sow your seed in the morning, sow your seed in the evening. और सुबह के समय अपना बीज बो, शाम के समय अपना बीज बो। You don't know which seed will bear fruit. और तुम नहीं जानते कौन सा बीज जो है फसल लेकर आएगा। These are different streams of sowing. और You देखिए, sow बीज बोने के in अलग-अलग। prayer, you sow in intercession, you sow in worship, you sow in giving, you sow in fasting. And let me tell you, if you understand this revelation, you will reap 100-fold in this year, says the Spirit of God. Come और on. देखिए ये है बीज बोने के Hallelujah. Are अलग-अलग you स्रोत। listening? आप Yes. उपवास का बीज बोते हैं, आप प्रार्थना का बीज बोते Yes. हैं, आप मध्यस्थी की प्रार्थना का बीज बोते हैं, आप उसके बाद आराधना का बीज बोते हैं। और Yes. इस तरह से जब आप बीज बोते रहते तो आगे वचन कहता है इसी साल में आप 100 गुना फल पाएंगे। This is the revelation God is giving you. ये वो प्रकाशन है जो परमेश्वर अभी आपको दे Are रहा you है। listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? No man is so poor that he does not have seed. कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं कि उसके पास बीज ना हो। You have some kind of seed with you. आपके पास कुछ प्रकार के बीज हैं। Maybe it's a seed of prayer. शायद हो सकता है ये प्रार्थना का बीज Maybe हो। it's a seed of some giving. Maybe it's a seed of fasting. Maybe it's a seed of service. But you have seed. हो सकता है ये उपवास करने का बीज हो या फिर सेवा करने का बीज हो, कुछ ना कुछ प्रकार का बीज ये हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि आपके पास कोई ना कोई बीज है। Time is a seed. समय भी एक बीज है, Prayer is a seed. प्रार्थना भी एक बीज Come है। on, somebody. चलिए Hallelujah. कोई तो बोले The हालेलुया। man in the hospital the doctor has given him just 2 hours to live, but you don't have 2 hours, you have lots of it. That's a seed. अस्पताल Come में on. भर्ती जो व्यक्ति जो है, वो मरीज जो है, डॉक्टर ने उसे 2 घंटे दे दिए, लेकिन आपके पास 2 घंटे नहीं, आपके पास तो जीने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी। ये भी एक प्रकार का बीज है। You have seed in your hand. आपके हाथ में बीज है Don't waste it. और इसे गवाए नहीं, Sow it. इसे बोएं। This is the word God is giving you right now. ये वो वचन है जो परमेश्वर आपको दे रहा है You इस वक्त। see, you have time on your hands. आप देखते हैं समय आपके हाथों में है, Don't waste it. इसे गवाए नहीं, Don't waste it. इसे बर्बाद न करें, Sow it. बीज बोएं। Now you have time on your hands. Sow that seed. अब आपके हाथों में समय है तो उसे अच्छे बीज में बोएं। Now you have the time of fasting. Come अब on. आपके उपवास का समय है, Sow it. बीज बोएं। Come on. चलिए। You have time for Bible reading. Sow it. बाइबल अध्ययन करने का आपके पास समय है, उसको भी बीज बना के You बोएं। will see a harvest in this very year, 100-fold. Lift your hands. I receive it right now. इसी साल में Yes. आप 100 गुना फसल को पाएंगे। अपने हाथों का ग्रहण करें Sir, अभी। mark my words. देख लीजिएगा। We are in June. हम जून में हैं Hey, are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? June. June. Countdown begins. और काउंटडाउन शुरू You होता are है। entering into a time of restoration, says the Spirit of प्रभु God. का आत्मा कहता है कि आप पुनर्स्थापना के सत्र में कदम रख रहे हैं। Listen to me. सुनिए I'm हमसे। not prophesying by what somebody said, 3rd wave, 4th wave, 5th wave. Let the waves keep coming. God has a bigger wave to push all the waves. और देखिए, Hallelujah. किसी ने कहा हो तीसरी लहर, चौथी लहर, पांचवी Let the लहर, waves उस come. पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, वो आने दो। लेकिन परमेश्वर जो कह रहा है वो करेंगे। We have seen those waves now. हम उन सभी लहरों को देख What चुके हैं। more wave has to be seen? और कौन सी लहर अभी देखना बाकी है? God says, you all the waves I've seen, now you watch my wave now. परमेश्वर Hallelujah. कहता है तुमने सारी लहरों को देख लिया, अब तुम मेरी लहर को देखो। First wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave. Now God says, you haven't seen yet my wave. Listen to me, church. I want to encourage you. Don't get discouraged. Don't give up. You must begin to sow. And I'm not talking only about money. Sow your prayers, sow your fasting, sow your worship, sow it. Sow service, serve people. That's a seed. बीज Come बोना on. शुरू करें। सिर्फ पैसों के बारे में ही नहीं कह रहे थे कि माखा, प्रार्थना का बीज, ठेले, उपवास का बीज, Yes. स्तुति आराधना करने Come का on. बीज, लोगों की सेवा करने का बीज, आप मध्यस्थी की प्रार्थना करने का बीज बोना शुरू कर दीजिए। See it as a seed. इसे एक बीज के रूप में देखें। How many of you receiving this word right now? कितने लोग इस वचन को ग्रहण कर रहे Lift your हैं? hand and say, I'm not poor. अपने Hallelujah. हाथ उठा करके मैं गरीब नहीं My हूँ, enemies are poor. Hallelujah. मेरे दुश्मन, मेरे शत्रु गरीब हैं। Hallelujah. बोले हालेलुया। Don't say, oh, I'm poor, I have nothing. You have many things. ऐसा मत बोलिए मेरे पास कुछ नहीं, मैं गरीब हूँ। नहीं नहीं, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। खाली नजरिया बदलना चाहिए. Praise the Lord. कहे प्रभु की स्तुति हो। नजरिया जब बदलता है तो जरिया आप आ जाता है.
Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Are you listening? आप सुन रहे Go हैं? to 2 Corinthians 9:10. I want to encourage you. दूसरा कुरिन्ती उसका 9वां अध्याय 10वें वचन में जाएंगे, आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। Yes, it says, now may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. दूसरा कुरिन्ती 9वां अध्याय 10वां वचन, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उससे फलवंत करेगा और तुम्हारे धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। Now notice over here two things right now. अब गौर करें, यहाँ पे दो चीजें हैं। God is a supplier. परमेश्वर जो है पूर्ति करता The है। first thing, write this down. पहली चीज लिख लीजिए, God is a supplier. परमेश्वर पूर्ति करता है। What does he supply? क्या वो पूर्ति करता In है? other words, God is a provider. दूसरे शब्दों में कहें कि परमेश्वर इंतजाम करता Come है। on, everybody say, God is my provider, God is my supplier. सभी लोग कहें परमेश्वर मेरा पूर्तिकारक है, परमेश्वर ही मेरे लिए इंतजाम करता है। That's the first thing. यह है पहली The चीज। second thing, दूसरी चीज, what does he supply? क्या वो इंतजाम करता है, He पूर्ति करता है? supplies seed to the sower. वो बोने वाले के लिए बीज की पूर्ति करता है। Come on, everybody say seed to the sower. सभी लोग कहें बोने वाले को बीज। And the second thing, दूसरी चीज, he gives bread to the eater. देखिए दूसरी चीज ये है, भोजन के लिए वो रोटी देता है, भोजन के लिए मतलब for those who eat, he gives the bread. और जो खाने वाले को वो रोटी देता है। Now notice this. गौर करें, To the eater, he does not give seed, he gives the bread. देखिए खाने वाले को वो बीज नहीं देता, वो रोटी देता है। Because he gives the seed, because seed, he knows that this fellow is only going to eat. So he says, okay, there is no point in giving you seed. Take the bread, you eat, you be happy. तो देखिए वो जानता है कि अगर खाने वाले को अगर बीज दे दिया जाए तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा, बस वो लेके उसे खा जाएगा। तो इसलिए वो कहता है मैं तुम्हें रोटी देता हूं, लो इसे खाओ। But he understands that the person that I'm talking to is not an eater, he's a sower. लेकिन वो जानता है और समझता है कि जिस व्यक्ति से मैं बोल रहा हूं वो खाने वाला नहीं, वो बीज बोने वाला व्यक्ति है। So to the sower, he gives something extra. तो Hallelujah. हम देखते हैं बीज बोने वाले को कुछ वो ज्यादा देता है। How many of you following me right कितना now? समझ रहे हैं इस वक्त? When God recognizes that you are a sower, God multiplies the seed. देखिए जब परमेश्वर जान जाता है कि आप बीज बोने वाले व्यक्ति हैं तो वो आपके बीज को बढ़ा देता है। Notice it says, गौर करें। supply and multiply the seed you have sown. If you are a sower, you will see multiplication in your seed. Lift your hand and say, I receive it अगर right आप एक now. बीज बोने वाले व्यक्ति हैं तो आप अपने बीज में बढ़ोतरी को देखेंगे। God differentiates between an eater and a sower. तो आप देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर बीज बोने वाले और खाने वाले के बीच में फर्क करता How है। many of you are understanding this कितना truth right समझ now? रहे हैं सच्चाई को This is इस a वक्त? very, very important truth. ये बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई है। So if you want to see your time multiply, तो अगर आप देखना चाहते हैं आपका समय जो बढ़ता जाए, sow it as a seed in the kingdom of तो God. परमेश्वर के राज्य में इसे एक बीज के रूप में बोएं। Pray for somebody. किसी के लिए प्रार्थना करें, Join the intercession. मध्यस्थी की प्रार्थना में जुट Pray जाएं, for the church. कलीसिया के लिए प्रार्थना Pray करें, for the nation. राष्ट्र के लिए You प्रार्थना will करें। see that God will increase. Somehow you will multiply your time. आप देखेंगे परमेश्वर बढ़ा रहा है, किसी न किसी तरीके से आपका समय जो है बढ़ता जाएगा। The devil will lie to you that if you pray, you lose your time. और शैतान देखिए आपसे झूठ बोलता है कि अगर तुम प्रार्थना करो तुम्हारा समय ऐसे बर्बाद चला जाएगा। That is the natural mind speaking. ये तो एक स्वाभाविक दिमाग है जो But बोल the रहा है, spiritual mind लेकिन आत्मिक दिमाग says, I am not just casting it, I am investing it. Hey, hallelujah. और Come on, आत्मिक come on. दिमाग, आत्मिक मन कहेगा कि मैं तो बस यही नहीं, ऐसा नहीं उंडेल रहा हूं, लेकिन मैं निवेश कर रहा हूं। See, God does not give seed to the birds, He gives food for the birds. और आप देखते हैं परमेश्वर बीज जो है वो पंछियों को नहीं देता, वो तो पंछियों को दाना देता है खाने के Many लिए। people say birds don't sow, still God provides for them. Yes, He gives them food, they eat and they forget it. God never gives them seed, but those who are wise to the farmer, He will give you seed. Lift your hand and say, I'm receiving the seed right now. देखिए परमेश्वर पंछियों को जो है वो बीज नहीं देता, तो खाने के लिए उनके लिए इंतजाम करता है, लेकिन जो बुद्धिमान किसान होते हैं परमेश्वर देखिए उन्हें बीज देता है।